हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहता है? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखना है आपने, बाकी को जाने देना है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स सब मिल जाएंगी, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा इजीली उतना रखना है। ज़बरदस्ती आपने किसी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है? टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रिलेट करेंगी एनर्जीज। सो लेट्स सी, देखते हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू, हु वांट्स टू प्रपोज यू। ओके ओके ओके, वेट गाइस। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ लोअर क्लास। कुछ लोगों की तरफ से आई थिंक इस पर्सन का और आपके दरमियान आई थिंक फिनेंसिस गाइस डिफरेंस है, क्योंकि ये पर्सन और आपकी क्लास का डिफरेंस मुझे दिख रहा है। जो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, दे थिंक एंड फील कि गाइस आप लोग जो हो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग जो हो हाई स्टेटस है आपका। लेकिन इस पर्सन का हो सकता है कोई हाई स्टेटस नहीं है, लोअर क्लास से है ये। यस, डिसपोजेस्ड एंड वी हैव फेमाइन एंड वी हैव बैगर। या डेफिनेटली इस पर्सन और आपका सोशल एक तो सोशल डिफरेंसेस है एंड फिनेंशियली भी मुझे काफ़ी डिफरेंसेस दिख रहा है। दैट्स वाई दे आर सैड एंड दे आर अपसेट कि ये किस तरह से आपको प्रपोज करें जबकि आपको प्रपोज करना चाहते हैं। बट मैं टैरो से भी देखूंगी क्लैरिटी के लिए। वी हैव अकम्पलिश्ड, अचीवर, वी हैव कंपेटिटर, सेलिब्रिटी एंड वी हैव फेलियर। ओके, सो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए एनर्जीज डिफरेंट होंगी, ठीक है? कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके सोशल क्लास का डिफरेंस है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये एक बहुत ज़्यादा लाइक एक लोअर क्लास से है, एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान बहुत ज़्यादा हाई क्लास से है। ये इंसान ने काफ़ी कुछ हो सकता है अचीव किया है, काफ़ी अकॉम्प्लिश किया है हर चीज़ को, और इनको लगता है कि आपका और इनका कंपटीशन जो है कुछ लोगों की तरफ से या तो इनको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर इनको लगता है कि आप शायद इनके कंपेटिटर नहीं हो। लेकिन इस टाइम मुझे जो मेन एनर्जी दिख रही है ना, वैसी दिख रही है ये पर्सन एक अचीवर है, ठीक है? कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन कुड बी अ सेलिब्रिटी, या ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड वी हैव इट्स अ फेलियर। इनको लगता है जैसे आपको प्रपोज तो ये करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपके दरमियान ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेजर, जिसकी दैट्स वाई इनको लगता है कि शायद आपको प्रपोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। या तो इनके अपने कुछ लोगों के लोअर क्लास है और कुछ लोगों की बहुत हाई क्लास है। दैट्स वाई देयर इज़ अ डिफरेंस। ये मेजर डिफरेंस है आपके दरमियान। अगर ये इंसान लोअर है आपसे तो बहुत ही लोअर है, अगर ये हाई है तो बहुत ही हाई है आपकी क्लास और इनकी। तो क्लास का डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। या वी हैव रेवोल्यूशन। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान डेफिनेटली एक रेवोल्यूशनर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रोटेस्टर हो सकते हैं, हर एक चीज़ पे प्रोटेस्ट करने वाला। कुछ यहाँ पे मुझे पॉलिटिकल पार्टी से भी दिख रहा है ये पर्सन। यस, दे वांट टू प्रपोज यू। वी हैव इम्प्रीजनमेंट, वी हैव फ्रीड, एस्केप्ड। बट इनको लगता है कुछ ना कुछ आपके दरमियान प्रॉब्लम है जो कि ये इंसान आपके साथ आपको प्रपोज नहीं कर सकते जबकि करना चाहते हैं। बट देयर इज़ अ इम्प्रीजनमेंट एनर्जी, जैसे दिस पर्सन कुड बी अ टेररिस्ट। अदरवाइज़ ये इंसान कुछ ना कुछ गाइज ऐसे है जैसे कोई ना कोई करप्शन इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली आपके और इनके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जिसको इसको लगता है कि आपको प्रपोज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। या फिर अगर ये इंसान और आपके दरमियान एक लोअर और एक हाई क्लास का डिफरेंस है जिसकी वजह से इनको लगता है आपको प्रपोज करेंगे तो ऑब्वियसली ये बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी कि प्रोटेस्ट करने तक जा सकती है ये बात। और इस इंसान को हो सकता है इस चीज़ में ही शायद लाइक किसी तरह से अरेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रिटी की एनर्जी दिख रही है। अगर सेलिब्रिटी नहीं भी हो तो कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, ये एनर्जी आ रही है मुझे। बट ये इंसान आपको करना चाहता है अप्रोच।
या तो आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास से हो या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा हाई क्लास से है। अगर लोअर से है ये इंसान तो बहुत लोअर से है, दैट्स वाई ये डिफरेंस है आपके दरमियान। अगर ये इंसान हाई क्लास से है तो बहुत ज़्यादा हाई क्लास से है कि आप लोअर क्लास से हो सकते हो, दैट्स वाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रही हैं, क्लैश कर रही हैं ये एनर्जी मुझे आ रही है। बट नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। बट ये एक इंसान प्रोटेस्टर भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर एक वॉइस रेस करना, ये इंसान वो भी हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी अ वॉरियर। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए ये इंसान आवाज़ उठाने वाला है। अब टैरो से मज़ीद जान लेते हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है आपको, क्योंकि प्रपोज करना चाहता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट है कि आपको किस तरह से प्रपोज करें। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ट्स। आना चाहता है ये पर्सन आपकी तरफ। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना, मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों को प्रपोज करने के लिए एक्साइटेड तो है, लेकिन समथिंग इज़ प्रॉब्लमेटिक जिसकी वजह से ये इसको चीज़ अपसेट कर रही है। मुझे आई डोंट नो यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कुछ लोगों की तरफ से, ये इंसान वो है जिसके साथ आपका ऑलरेडी कोई ना कोई ब्रेकअप हो चुका है और इस टाइम इसको लगता है अगर ये आपको प्रपोज करने के लिए आएगा तो आप किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई प्रोटेस्ट करोगे या अपनी वॉइस रेस करोगे आप। बिकॉज मुझे लग रहा है विद द सोशल, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, इस इंसान ने किसी ना किसी तरह से आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा या तो आपके ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेशन की किया इस इंसान ने, या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ ऐसा बुरा किया है। दैट्स वाई इस पर्सन को लगता है कि आप जो है ना अब खामोश होकर रहने वाले नहीं हो, अब आप डेफिनेटली कोई ना कोई अपनी वॉइस रेस करोगे। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान मेडिकल फील्ड से है। दिस पर्सन कुड बी अ हीलर। मेडिकल फील्ड इन अ सेंस के हीलर हो सकता है ये इंसान, हर्बलिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है ये पर्सन। यस वी हैव माइल्ड वाइफ। या मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली गाइस कोई ना कोई आपका इनके साथ कनेक्शन पहले रह चुका है। सबकी बात तो नहीं मैं करूँगी, ऑब्वियसली ये जनरल एनर्जी है, लेकिन कुछ लोगों के ये इसके साथ ऐसे कनेक्शन में रह चुके हो जहाँ पे इस इंसान ने कुछ ना कुछ आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अपनी एक तरह से आपको प्रिजनर की एनर्जी में रखा है अपने साथ। आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है लेकिन इस इंसान को इस टाइम रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। सो दिस पर्सन इज़ अगेन इन अ वेरी लाइटर मोड कि ये इंसान आपको प्रपोज़ करेगा तो अब आप ऑब्वियसली प्रपोज़ल आसानी से एक्सेप्ट तो नहीं करोगे, लेकिन ये इंसान कोशिश करना चाहता है बिकॉज इनको लगता है आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे अपनी वॉइस रेस कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस डेफिनेटली सोसाइटी का आपके क्लास का है। या एंड देन वी हैव द मून। ये इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा गाइज पहले इस इंसान ने आपको कंफ्यूज किए रखा है, ठीक है, और जब इस इंसान को लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल भी इस इंसान के कंट्रोल में आने वाले नहीं हो, तब ये इंसान खुद कंफ्यूज अब हो रहा है क्योंकि आप ऑब्वियसली काफ़ी हद तक अपने आप को आप चेंज कर चुके हो। अगर इस इंसान ने आपकी गरीबी देख के आपको ठुकराया था तो इस टाइम आप लोग अपनी लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा ग्रूम कर चुके हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हो, तो ये इंसान आपको दोबारा से प्रपोज़ करना चाहता है। एक ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है डेफिनेटली। अगर आप पहले सेटल नहीं थे अपनी लाइफ में और अभी इस इंसान को लग रहा है आप सेटल हो गए हो, यू गाइज आर अकॉम्प्लिश योर गोल, आप अचीवर हो, आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो आप लोगों ने। अब आप हो सकता है आप किसी तरह से सोशल वर्कर हो गए हो जहाँ पे भी कुछ भी ऐसा जुल्म हो रहा होता है या किसी तरह से कुछ बुरा हो रहा होता है तो आप उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करते हो, उसके अगेंस्ट वॉर करते हो, उसके अगेंस्ट आप अपनी वॉइस रेस करते हो। तो ये इंसान वो जब आपके अंदर देख रहा है ये सब सिचुएशन को, तो ये इंसान आपको दोबारा प्रपोज़ करना चाहता है क्योंकि इसको लग रहा है कि आप तो इसकी कैद से बच गए हो, लेकिन आप आगे फर्दर आने वाली कोई भी जनरेशन जो है या कुछ भी लोग हैं, आप उन लोगों को इस तरह के किसी भी तरह के विक्टिम मेंटालिटी में या विक्टिमाइज नहीं करना चाहते। दैट्स वाई आप अपने आप को काफ़ी ग्रूम कर चुके हो। आप हीलर हो सकते हैं बन गए हो, आप में से कुछ लोग हो सकता है डॉक्टर फील्ड में चले गए हो, आप में से कुछ लोग थेरापिस्ट भी बन गए हो, ठीक है, ये एनर्जी भी हो सकती है। बट ये इंसान इस टाइम काफ़ी पछतावे में हो रहा है कि इस इंसान ने ऐसा आपके साथ क्यों किया है। दैट्स वाई दे आर एक्साइटेड अगेन टू कम टू यू। लेकिन विद द मून ये इंसान ने आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पहले दी है और अभी भी इंसान कन्फ्यूज इसको लगता है आपको कर सकता है, लेकिन आप लोगों ने खुद जो है वो केयरफुल रहना है। बट ऑलरेडी इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है और ये इंसान रिग्रेट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। इस इंसान ने आप लोगों को मेंटली टॉर्चर भी हो सकता है किया हो। यस
ये इंसान वो है गाइस विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स, जो इंसान आपकी लाइफ में आता जाता रहा है, आपको कंफ्यूज करता रहा है, आपको हो सकता है यूज़ करता रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं देता रहा, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास करता रहा है, क्योंकि इसको था चलो आप इसके स्टेटस के नहीं हो, तो आप या फिर ये इंसान जैसा चाहता है, रिक्वायरमेंट इसकी जैसी है, आप वैसे नहीं हो, तो आपके साथ सिर्फ टाइम पास करता रहे, इमोशंस के साथ जैसे आपके खेलता रहा है, और हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस भी करते रहे आप, एब्यूजिव कनेक्शन हो सकता है, टॉक्सिक कनेक्शन इसके साथ रहा है आपका। इस पर्सन का स्टार साइन पाइसिस, कैंसर, एरिस, लियो, सैजिटेरियस या फिर स्कॉर्पियो भी हो सकता है। नंबर 18, 9, 5 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नाउ लेट्स सी मोर हु वांट्स टू प्रपोज यू। एंड वी हैव द हैंगमैन, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज इन अ स्टक सिचुएशन, इसको समझ नहीं आ रही ये करे तो क्या करे। यस एंड मुझे लग रहा है ये इस इंसान को ऑब्वियसली अब ये अपनी लाइफ में अटक चुका हुआ है, ये एक हैंगिंग सिचुएशन में है। हैंगिंग सिचुएशन ऐसी चल रही है कि इसको बहुत ज़्यादा ना रिग्रेट हो रहा है आपके साथ जो भी किया उस चीज़ का। इसने आपको कंफ्यूज किया और अब इस पर्सन को खुद समझ नहीं आ रही है करे तो क्या करे। बट आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है गाइस, क्योंकि ये जो भी पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है इससे पता है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिव हो चुके हो। अब मौका बहुत मुश्किल से इस इंसान को आप दोगे दोबारा, बट फिर भी ये ट्राई करेगा फेयरलेसली और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ। आपको एक्साइटमेंट शो करेगा ये पर्सन, मेल या फीमेल जो भी है, कि ये तो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसने जो भी पास्ट में किया उसको उस चीज़ का अफसोस है, उस चीज़ का रिग्रेट है, माफ़ी भी मांग सकते हैं, लेकिन विद द मून दोबारा आपको कन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं और दोबारा ये इंसान आपके साथ वही पैटर्न वही सब कुछ रिपीट कर सकता है जो इसने पहले किया है। लेकिन उसमें आपको केयरफुल रहना है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी गट फीलिंग्स को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। पाइसिस स्टार साइन हो सकता है। नंबर 12 एंड 3 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की एज जो है 39, 35 भी हो सकती है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान की मुझे एनर्जी 20+ भी दिख रही है, लाइक ये पर्सन यंग भी हो सकता है। अगर एज में यंग नहीं है आपसे तो डेफिनेटली ये पर्सन दिखने में इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा यंगर है। एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस ये ट्राई करना चाहता है और अभी ये इंसान आपके साथ एक 2 साइडेड कनेक्शन बनाने में इन्वॉल्व होना चाहता है। इसने अनग्रेटफुलनेस काफ़ी ज़्यादा शो की है पास्ट में आप लोगों के साथ कनेक्शन को लेकर, लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान गिवर की एनर्जी है, ये आपको देना चाहता है, अपना टाइम एनर्जी देगा, लेकिन आप फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते इस इंसान पे, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी। लेकिन आपकी अपनी जो एनर्जी है इस इंसान की, जो आपको क्या बोल रही है, आपने उसको इग्नोर नहीं करना, गट फीलिंग्स को साथ लेकर चढ़ना है। बट इट्स अ स्केल एनर्जी, बट दे रियली वांट अ बैलेंस, यू नो, ये चाहता है कि एक बैलेंस कनेक्शन आपके साथ बने। सो दैट्स वाई दे वांट टू प्रपोज यू विद अ 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन की एज 36 भी हो सकती है, अदरवाइज 6, 3, 5, 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 3, 6, 9 मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे नंबर। एंड विद द हेरोफेंट, आपके और इनके दरमियान कल्चर, सोसाइटी, कास्ट, रिलीजियन, कस्टम, इनका डिफरेंसेस दिख रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं अटका हुआ है, लेकिन आपको आगे बढ़ता देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ये पर्सन। डेफिनेटली विद द डेविल, इस पर्सन को ऑब्सेशन हो रहा है आप लोगों का बहुत ज़्यादा, आप लोगों की लुक को देखकर, आप लोगों की पर्सनैलिटी को देखकर दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली ऑब्सेस्ड। ये इंसान आपके साथ ऑब्वियसली इनकाउंटर करना चाहता है, कुछ उस तरह का कनेक्शन रखना चाहता है। अगर ऑब्वियसली इसको लगता है कि शादी की पॉसिबिलिटी नहीं भी बनती या कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो या आप मानते भी नहीं हो, चलो फिर टाइम पास का कनेक्शन रख लेंगे, या फिर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ एक लस्ट ही एनर्जी दिख रही है इनकी। प्रपोज करने की एनर्जी ऐसी ज़रूरी नहीं है कि इंसान आपके साथ डेफिनेटली शादी में इन्वॉल्व होगा। अगर आपके दरमियान कोई सीरियस, जैसे मैंने आपको बताया, क्लास का डिफरेंस है, तो ये इंसान बहुत मुश्किल है कि ये इंसान आपके साथ शादी करेगा। बट हाँ, आपके साथ सिर्फ टाइम पास का कनेक्शन रखेगा, आपकी जो एक पोजीशन है या आप लोगों का एक कोई स्टेटस है उस वजह से खुद भी लाइमलाइट में आने के लिए, दैट्स इनफ, उससे अलावा कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन जिन लोगों की तरफ से आपको लगता है कि एफर्ट कर सकते हैं, प्रपोज करने की हिम्मत रखते हैं, आपके दरमियान किसी तरह का भी कोई सीरियस इशू नहीं है, तो उनके लिए आप डेफिनेटली अपने आप को ओपन अप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपने केयरफुल रहना है। कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन की स्टार साइन हो सकता है। टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लिब्रा भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बट नंबर 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 एंड नंबर 15 एंड 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर। यस, 666 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लेकिन इसको अट्रैक्शन हो रही है।
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपसे जितना ये दूर है ना, आपको आपकी लाइफ में ग्रो करता देखकर, अपनी लाइफ में काफ़ी इंडिपेंडेंट सेटल देखकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ एडिक्टेड हो रहा है और बहुत ज़्यादा इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्योंकि मुझे लगता है आप इस पर्सन को आप किसी भी तरह का भाव नहीं दे रहे, तो वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं गुस्सा दिला रही है ये चीज़ें। लेकिन ये पर्सन टॉक्सिक है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी किसी से ऑलरेडी कमिटेड है, या फिर ऑलरेडी किसी ना किसी मैरिज में भी हो सकता है। बट ऐसे इंसान पे आपने ट्रस्ट नहीं करना अगर ये आपको प्रपोजल देता है या जो भी देता है। एक्सक्यूज़ेस बना रहा है तो उसको इग्नोर करें, अपनी लाइफ से किक आउट करें और अपनी लाइफ को आराम से जो है ना फोकस करिए इंडिपेंडेंसी पे अपनी, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक आपने ज़रूर देना है। आई होप दिस विल हेल्प यू। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।